You are currently the only person in this conference. हेलो ऑनलाइन आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। कल टॉपिक क्या था? फंक्शन पढ़ लेते ना हम लोग। तो फंक्शन में जहां तक मुझे याद है कि अरे भैया हो यार, यही है, सामने ही है, ये हटा देना। ओके। अगला टॉपिक आज का विंडो फंक्शन होगा ना। 8 क्लासेस हो चुकी हैं, दिस इज द 9th नंबर, राइट? डे 9। ठीक है, विंडो फंक्शन हो गया। तो मैंने आपको ग्रुप बाय सिखाया है ना, एग्रीगेट सिखाया, ग्रुप बाय सिखाया।
अच्छा मैंने आपको ग्रुप बाई सिखाया, ग्रुप बाई आपको क्या समझ में आया? क्या करता है ग्रुप बाई? एक कॉलम में रिपीटेड डेटा है, मतलब कि वैल्यूज हैं, उनको ग्रुप करता है। तो ये तो यूनिक से कर लेते हैं यार, इसमें ये क्यों कर रहा है? फिर डिस्टिंक्ट वैल्यू से कर लेते हैं, ये तो नहीं आता डिस्टिंक्ट से। तो ग्रुप बाई क्या करता है फिर, ये बताओ। ऑनलाइन बताओ ग्रुप बाई क्या करता है? भाई डेटा को समराइज करता है। समरी निकाल, वो डेटा एनालिसिस का टूल है, डेटा एनालिसिस का फंक्शन है, वो डेटा को एनालाइज करने के काम में आता है। अगर आपने देखा 4 तरह की कंट्री में, 4 तरह की सिटी में हम काम करते हैं, तो चारों सिटी से कितनी सेल आई है ये देखना तो कौन बताएगा? ग्रुप बाय। डेटा को समराइज करने के काम में आता है। जैसे मैंने कहा कि हम लोग सैलरी दे रहे हैं, कितना कितना सैलरी दे रहे हैं, इतना इतना सैलरी दे रहे हैं, तो किस एरिया में किस सिटी में कितना सैलरी जा रहा है हमारे पास, समराइज, समरी निकाल लिया डेटा के ऊपर, ठीक है। यूज अमेजोन, चलिए ठीक है। अमेजोन के अंदर एम्प्लॉय टेबल होगी आई होप, है ना। तो जस्ट सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, मे बी यही टेबल का नाम है, ठीक है। यहाँ पर टेबल आ रही है ना। अब देखो एड्रेसेस दिखाई दे रहे हैं आपको यार, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, नागपुर, नैनीताल, ये यहाँ पर नोएडा 16 भी है। नोएडा 16 कहाँ से आ गया इसके अंदर? मैं तो कभी दिल्ली 6 भी है। अच्छा हाँ, वो डेट स्कूल से कर पाइथन से करवा दिया होगा किसी को, ठीक है। ये डेटा सेट आ गया, तो अभी आप लोग बोलेंगे कि सेलेक्ट सम ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, यही तो होगा। तो टोटल सैलरी आप देख सकते हैं फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, यही हुआ ना। तो आप लोग टोटल सैलरी दे, टोटल सैलरी 8,22,000, 8,22,426 रुपीज 93 पैसा, इतना टोटल हम लोग जो है सैलरी डिस्ट्रीब्यूट अपने दे रहे हैं अपने सभी एम्प्लॉयज को। अब यहाँ पे आता है कि ये पैसा जो दे रहे हैं 8,22,000, इनमें से कितना कितना पैसा किस किस डेजिग्नेशन को दे रहे हैं, किस किस डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, किस किस सिटी में दे रहे हैं, ऐसे हम लोग देख सकते हैं। तो वो कैसे देखा जाएगा? ग्रुप वाइज। तो डेटा को हम क्या कर पा रहे हैं? समराइज कर पा रहे हैं। डेटा को एनालाइज करने के लिए समराइज करना पड़ता है ना, तो वो समराइज कर पा रहा है, तो उसके लिए क्या यूज होगा? ग्रुप बाई होगा। तो ग्रुप बाई फंक्शन जो है ना, वो कैसे हो सकता है? एग्रीगेट हो सकता है। क्या आपने कहा सम निकाल के दिखाओ एम्प्लॉय सैलरी वाले कॉलम का, एम्प्लॉय वाले टेबल से, और यहाँ आपने बोल दिया इसके ऊपर क्या लगा दो? ग्रुप बाई। तो मेरे पास डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट तो नहीं है, लेकिन बस एम्प्लॉय का एड्रेस है, तो मैं उसके ऊपर लगा के दिखा देता हूँ। ये देखिए इसने कर दिया कि किसी एक शहर में 27,000, किसी एक शहर में 83,000, किसी शहर में और 3,86,000, कहीं 67, कहीं 76, कहीं 82, कहीं 97, ऐसे ऐसे अलग अलग सैलरी जो है हम लोग दे रहे हैं अलग अलग शहरों के अंदर, ठीक है ना। वो कौन से शहर है, उन शहरों के नाम देखना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं? स्टार्टिंग में प्रिंट करा लो, इस क्वेरी के लास्ट में शुरू में बोल दो कि एम्प्लॉय का एड्रेस भी प्रिंट कर देना, यही है ना। तो एम्प्लॉय का एड्रेस भी हम देख सकते हैं आगे आपके पास, देखिए प्रोडक्ट गाजियाबाद में 27, नैनीताल के अंदर 33,000, नोएडा के अंदर 3,86,000, नागपुर 67,000, दिल्ली के अंदर ये, दिल्ली 6 में ये, नोएडा 16 में ये, अलग अलग आपने क्या है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ से डेटा समराइज हो गया। अच्छा ये बताइए, यहाँ टोटल सैलरीज के साथ आपने क्या प्रिंट कर दिया? शहर का नाम, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मुझे जो है यहाँ पर साथ में एम्प्लॉय का नाम भी देखना है, तो इट इज पॉसिबल और नॉट? इफ यस, यस, इफ नो देन वाई। इफ यस, देख सकते हैं। हेलो, रन करा तो इसके अंदर एरर आ गया, ये बोल रहा है एम्प्लॉय का नाम प्रिंट नहीं कर सकते बाय ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर। क्यों भाई? ग्रुप बाय के साथ कैसे कर लोगे नाम, नाम एम्प्लॉय का, है ना। ग्रुप बन रहा है, 4 एम्प्लॉय है आपके पास, 400, वो 400 आदमी के नाम 4 ग्रुप में 4 रूम में कैसे दिखाएगा? नॉट पॉसिबल ना, ये नहीं देख सकते आप लोग, राइट ना। तो ग्रुप बाय के साथ जहां आपने जहां आप लोग एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं, तो एग्रीगेट फंक्शन से अगर ग्रुप बाय लगा रहे हैं आप, तो वहां जिस कॉलम पे ग्रुप बाय लगाया गया है केवल वही कॉलम प्रिंट हो सकता है। एम्प्लॉय एड्रेस पे लगाया, एम्प्लॉय एड्रेस प्रिंट कर सकते हो, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का फोन नंबर, उसका आईडी, ये प्रिंट नहीं कर सकते, कैसे पॉसिबल होगा? ग्रुप बाय करने के बाद 400 रोज की 4 रोज बन गई होंगी, तो 400 नाम 4 रोज में कैसे दिखाऊंगा? हाँ, 400 रोज के जो शहरों के नाम है वो 4 रो में दिखा सकता हूँ, क्योंकि टोटल टोटल शहर होंगे कितने? 4। ग्रुप बाय अपने सिटी के नाम पे लगाया ना, शहर के नाम पे लगाया, और शहर कितने हैं? 4। तो 4 के नाम आ जाएंगे। यानी कि जिस कॉलम पे ग्रुप बाय लगाया गया है केवल वही कॉलम का नाम प्रिंट हो सकता है, बाकी कोई दूसरा कॉलम प्रिंट नहीं हो सकता। क्लियर है ना। यू कैन नॉट रन दिस क्वेरी, यू कैन प्रिंट और टेक
only column, only that column on which you apply group by, ठीक है ना, you applied group by, सिंपल सी बात है, जिस कॉलम पे ग्रुप बाय लगाया केवल वही देख पाओगे, बाकी कोई दूसरा कॉलम आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है रे। एम्प्लॉय एड्रेस लगा लो, चल जाएगा, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का आईडी, भाई एम्प्लॉय का सैलरी, वो सब नहीं चलेगा। अगर आपने कहा एम्प्लॉय का सैलरी देखना है मुझे, और सैलरी का सम हो गया ना, आप सैलरी आपके पास जो 12-15 कॉलम में थी, और वो 4 रोज में कैसे प्रिंट कर लोगे, नहीं होगा आपके पास। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हो सकता है, एक ही चीज हो सकता था, राइट ना, इतनी बात समझ में क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा सर, क्या कोई ऐसा तरीका है, मान लो हम टोटल सैलरी देखना चाह रहे हैं, टोटल सैलरी कितनी है हमारे पास, टोटल सैलरी है जो हम दे रहे हैं अभी तक अपने एम्प्लॉय को, वो दे रहे हैं 8,22,000 है। मैं कंपेयर करता हुआ चलना चाह रहा हूँ कि किसी आदमी को 27,000 दिए गए, मान लीजिए एम्प्लॉय को, है ना, तो उसके साथ मुझे 8,22,000 भी देखने को मिले, ठीक है। ऐसे देखते हुए चलना चाह रहे हैं हम लोग, मतलब सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय, ये आ गया, सभी प्रिंट हो रहा है आपके पास डेटा। इसके लास्ट में सब जगह आप क्या करो, बस सर एक चीज और प्रिंट कर दो, सम और प्रिंट कर दो एम्प्लॉय का सैलरी, तो मैं ये देख, यहाँ से ये कंपेयर होगा, यहाँ पे 8,22,000 प्रिंट होंगे, तो मैं देखूंगा 8,22,000 में से 63,000 मिल रहे हैं, 8,22,000 में से 78,000 मिल रहे हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे परसेंटेज भी दिखा सकते हैं कि कितना परसेंट जो है हमारे टोटल सैलरी का, कितना परसेंट इस आदमी को जा रहा है ना। कुछ ऐसे एनालिसिस करना चाह रहे हैं हम सर, तो ये सही लिखिए ना क्वेरी, ठीक है। ये रन करेगी कि नहीं करेगी, अब तो ग्रुप बाय नहीं है, ग्रुप बाय नहीं है ना, ग्रुप बाय होती तो दूसरा कॉलम प्रिंट नहीं कर सकते, केवल वही कॉलम प्रिंट कर सकते हो जिसपे ग्रुप बाय लगा रखा है। अब तो ग्रुप बाय नहीं है ना, ये कोई रन करेगी कि नहीं करेगी, करेगी, एरर आ गया। भाई एक सिंगल वैल्यू होती है जो आपके पास सम ऑफ एम्प्लॉय सैलरी है ना, वो क्या है, वो सिंगल वैल्यू होती है। सिंगल वैल्यू के साथ आपके पास जो चार्ज, जो कितनी भी रोज 200, 250, वो कैसे प्रिंट हो सकती है, सिंगल वैल्यू के साथ। एग्रीगेट अगर फंक्शन आपने यूज किया, तो एग्रीगेट फंक्शन के साथ अगर कोई रोज प्रिंट करना चाह रहे हैं ना आप, तो उसके साथ केवल ग्रुप बाय ही लगा सकते हो, और जब ग्रुप बाय लगे तो अगली कंडीशन याद कर लो, ग्रुप बाय जिस कॉलम पे लगाया गया केवल वही कॉलम प्रिंट किया जा सकता है, सिंपल, ये रूल था, है ना। यानी कि आप नहीं दे सकते, है ना, यू कैन नॉट प्रिंट एनी कॉलम विद एग्रीगेट फंक्शन, है ना। क्यों, हाउ वी कैन डू इट, यू नीड ग्रुप बाय की, ग्रुप बाय चाहिए अगर ऐसा कोई काम करना है, एग्रीगेट फंक्शन रो प्रिंट करनी है, ग्रुप बाय लगा लो, प्रिंट कर लोगे। लेकिन फिर लिमिट आ गई, कौन से रो प्रिंट कर सकते हो, कौन सा कॉलम प्रिंट कर सकते हो, केवल वही कॉलम जिसपे ग्रुप बाय लगाया गया हो, बाकी होंगे भी नहीं। तो ऐसे रूल्स होंगे, राइट ना। सर ये बताइए, जैसा बोला वैसा करना है, 10 रोज प्रिंट हो रही है, 10 एम्प्लॉय हैं, 10 के 10 एम्प्लॉय के सामने मुझे टोटल सैलरी लिखनी है, कैसे पॉसिबल है। और यहाँ पिक्चर में आता है विंडो फंक्शन, ठीक है ना, यहाँ पिक्चर में आता है आपके पास विंडो फंक्शन। तो विंडो फंक्शन आप लोग यूज करके ये काम कर सकते हो। विंडो फंक्शन क्या होता है, विंडो फंक्शन जैसे आपने ग्रुप बाय लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे आपके पास काम करेगा ये, मतलब उस तरह आप लगा सकते हो उसको। लेकिन ग्रुप बाय में क्या होता है, केवल लिमिटेड रोज ही आप प्रिंट कर पाते हैं ना, इसमें क्या होता है, पूरा सेट ऑफ रोज प्रिंट होगा, है ना। तो यानी कि विद द हेल्प ऑफ द ग्रुप विंडोज फंक्शन यू कैन परफॉर्म कैलकुलेशन विद सेट ऑफ रोज। वरना परफॉर्म कैलकुलेशन कैसे होंगी, या तो सिंगल एक वैल्यू कैलकुलेट होगी, और विद द ग्रुप बाय ओनली, है ना। बट इफ यू वांट विद द सेट ऑफ रोज, तो कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ विंडो फंक्शन, है ना। तो with window function you can perform calculation with set of rows, set of rows के साथ आप लोग जो है वो कर सकते हैं, है ना। और रिलेशन भी बिल्ड कर सकते हैं, मतलब जो आपके पास है ना, जो मतलब करंट रो है उसके साथ भी आप लोग जो है रिलेशन भी बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन और बल्कि हाँ, विदाउट ग्रुप, विदाउट ग्रुपिंग, ग्रुप भी करने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा काम, ठीक है। करें शुरू, ओके। चलो विंडो फंक्शन पढ़ना शुरू करते हैं भाई। जितने भी आपके पास एग्रीगेट फंक्शन है ना, वो सारे के सारे विंडो फंक्शन, सम, मैक्स, मिन, एवरेज, ये सब कुछ क्या है आपके पास, विंडो फंक्शन है। बट कैसे, तब जब इनको ओवर के साथ लगाया जाए, मतलब विंडो फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो कैसा हुआ, कैसे आप लोग यूज कर सकते हैं इनको, वो देखिए आप लोग। आपने बोला सिलेक्ट, है ना, जो भी लगाना है लगा लो, आपको कॉलम 1 2 3 4 जो भी प्रिंट कराना है,
कॉमा यहाँ आ जाएगा आपके पास विंडो फंक्शन का नेम, यहाँ विंडो फंक्शन लगा लो अपना, है ना। और उसके बाद क्या लगा दो आप लोग, केवल ओवर फ्रॉम अपना टेबल का नेम। बस भाई ऐसे लगाना है, बच्चे ये आपका तरीका हो गया, इस तरह आपको काम कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई करके देखिए, है ना। ऑल एग्रीगेट फंक्शन behave like window function with, बस ओवर लगा दिया तो सारे एग्रीगेट फंक्शन विंडो फंक्शन की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे। देखिए करके देखते हैं अभी क्या, अभी सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, यही तो था। तो एम्प्लॉय टेबल का सारा डेटा प्रिंट हो रहा है आपके पास, ये आ गया। ठीक, हम चाह रहे हैं टोटल डेटा प्रिंट कर दो, और जैसे मैं कहूंगा कि सम प्रिंट कर दो, तो सम तो क्योंकि सिंगल वैल्यू है, टोटल सैलरी तो 8,22,000 सिंगल वैल्यू है, वो एरर दे देगा, नहीं प्रिंट हो रहा। लेकिन जैसे ही मैंने बोला इस काम को क्या लगा दो, ओवर लगा दो, बस इधर लगाते आपके पास ये विंडो फंक्शन काम कर गया, और देखिए प्रिंट हो गया आपके पास। तो पूरे सेट ऑफ रोज के साथ काम कर रहा है विदाउट ग्रुप बाई। ठीक है ना, क्या आप लोग देख सकते हैं राहुल कुमार 63,000 कमा रहा है 8,22,000 में से, 68,000 रुपए, 78,000 को जा रहे हैं 8,22,000 से, 88 को जा रहे हैं 8,22,000 से, 27 को जा रहे हैं 8,22,000 से। तो टोटल सैलरी हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि क्या टोटल सैलरी है ना, तो आप यहाँ दिखा भी सकते हो। ओवर नहीं, ओवर तो इसके साथ ही है, एज टोटल सैलरी, उससे सम के बाद मत लिख देना, बाद में यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि वो तो ओवर के साथ है ना, सम अलग से नहीं, सम ओवर के साथ है, तो सम एम्प्लॉय सैलरी ओवर एज टोटल सैलरी, देखो टोटल सैलरी ऊपर लिखा ना, तो ये टोटल सैलरी आ गई। ठीक है, ओवर, यार ओवर मतलब विंडो फंक्शन वो होता है नहीं, ओवर ही होता है, बस यही विंडो फंक्शन है, विंडो फंक्शन यही है। वो कोई भी फंक्शन जो ओवर के साथ काम करेगा वही विंडो फंक्शन है। तो ओवर जो सिंटेक्स है हमारे पास विंडो फंक्शन, और ओवर मतलब ओवर, ओवर वैसे वर्ड समझ में आ रहा होगा, ओवर वर्ड क्या होता है, ऊपर से लगाया जाता है ना। तो ओवर बेसिकली जो टेबल आपके प्रिंट हो रही है ना, इसके ऊपर अगर आपको अगर कोई फिल्टरेशन कुछ और चीज अप्लाई करनी है तो ओवर के थ्रू लगेगी, अभी लगाएंगे धीरे धीरे करके, यू विल अंडरस्टैंड राइट। तब इसके ऊपर अभी और भी चीज अप्लाई कर सकते हैं, इतनी बात समझ में आ गई, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा यहाँ मान लीजिए ये ठीक है, ये समझ में आ गया कि टोटल ये सैलरी आपके पास है, और एवरेज सैलरी से कौन नीचे कमा रहा है कौन ऊपर कमा रहा है वो देखना चाह रहे हैं, एवरेज सैलरी से तो पॉसिबल है, सम की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, एवरेज सैलरी। तो एवरेज सैलरी है बेसिकली 68,000 रुपए, ये एवरेज से कम है, ये एवरेज से ऊपर कमाता है, ये एवरेज से ऊपर कमाता है, ये एवरेज से बहुत कम कमा रहा है, ये एवरेज से कम है, ये एवरेज के ऊपर है, ये एवरेज के लगभग बराबर है, 67,400 लगभग बराबर है एवरेज के, ये एवरेज से ऊपर कमा रहा है, ये एवरेज से बहुत कम कमा रहा है, ये एवरेज से कम है, ये एवरेज से बहुत ऊपर है 97,000, है ना। एवरेज सैलरी के बराबर में आपने रख लिया, हर रो प्रिंट हो रही है, कोई भी रो मिस नहीं है ना, और हर रो आपके बराबर क्या प्रिंट हो रहा है, एवरेज सैलरी प्रिंट हो रही है। कैसे पॉसिबल होगा, विद द हेल्प ऑफ ओवर, ये देखिए विंडो फंक्शन, ये विंडो फंक्शन होता है ऑनलाइन। अभी यहाँ तक की कहानी स्टोरी समझ में आ गई, बताओ फटाफट जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है प्रियंका एंड एवरीवन, प्रियांशी गुड। आज मुकेश जी कहाँ है, चलिए ठीक है, प्रियांशी गुंजन एवरीवन थैंक यू। ठीक है आगे चलते हैं, ये क्लियर हो गया राइट ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से देखिए कि मैंने आपसे बताया कि सर टोटल सैलरी देखनी है, एवरेज टोटल सैलरी देखनी है, टोटल सैलरी था ना, यही टोटल सैलरी देखनी है। लेकिन टोटल सैलरी ऐसे नहीं देखिए कि टोटल 8,22,000 में से कितने मिले ना, मेरे को ये बताओ नोएडा में टोटल कितने पैसे दिए जा रहे हैं नोएडा में, ठीक है ना, टोटल नोएडा वालों को एम्प्लॉय को कितने पैसे दिए जाते हैं मेरे को वो बताओ। उसमें से देखेंगे कि उसमें से इसको कितने मिल रहा है, इसको कितने मिल रहा है, इसको कितने मिल रहा है ना। ये टोटल जो 8,22,000 किसका है, टोटल सैलरी का है। मेरे को टोटल सैलरी का टोटल नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए सिर्फ पूरे शहर का, कि नोएडा की टोटल सैलरी कितनी है, उसमें से इसको कितने मिल रहा है मैं ऐसे देखूंगा, राइट ना। यानी कि ग्रुप बाय लगाना चाह रहा हूं मैं अब इसके ऊपर, राइट ना। बट ग्रुप बाय लगा दिया तो आपको पता है रोज पेड नहीं कर सकते सारे। तो ग्रुप बाय ना लगाने के लिए आपके पास क्या दूसरा तरीका है, यहाँ पे यहाँ सिंटेक्स देखिए आप लोग, ठीक है, कि अगर आप लोग ग्रुप बाय अप्लाई करना चाहते हो ऐसा लगेगा कि आपने बोला सिलेक्ट अपने कॉलम का नाम, और यहाँ पे लोग लगा सकते हैं अपना विंडो फंक्शन, लगा दिया आपने, और यहाँ लगा छोड़ दिया ओवर,
ओवर लगाने के बाद यहाँ बोल दिया फ्रॉम टेबल का नाम, यही है ना आपके पास। यहाँ आप लोग क्या कर सकते हैं, जो ओवर है ना, इस ओवर के अंदर ही आप लोग बोल सकते हैं पार्टीशन बाय, यहाँ बोल सकते हैं पार्टीशन बाय, और पार्टीशन बाय के अंदर यहाँ लिख दीजिए आप लोग कॉलम का नेम। जिस कॉलम पे पार्टीशन करना हो, मतलब जिस कॉलम पे ग्रुप बाय एज अ ग्रुप बाय लगाना हो, वो आप कर दो। तो मैंने इस ओवर के अंदर बोल दिया पार्टीशन बाय एम्प्लॉय का एड्रेस, बस इतना बोलना था मुझे। देखो यार, एम्प्लॉय एड्रेस के अकॉर्डिंग आ जाएगा आपके पास ये। नहीं, एम्प्लॉय एड्रेस थोड़ी एम्प्लॉय के एड्रेस के बेसिस पे करना था। तो ये देखो, ठीक है ना, ये हो गया। दिल्ली में 76 दिए जा रहे हैं, 76 76 इसको मिले, मतलब दिल्ली का एक ही आदमी है ना। दिल्ली 6 के अंदर 82 82 इसको मिल रहा है, एक ही आदमी है। गाजियाबाद में 27 27 एक ही आदमी था, ठीक है ना। नागपुर में एक ही बंदा था, ये रहा। लेकिन नैनीताल के अंदर 2 लोग थे। नैनीताल का टोटल बजट जो है वो है 83,000। 83 में से 37 तो चले जाते हैं रंजीत को, और 46 जा रहा है सिया को, ठीक है ना। नोएडा का टोटल बजट है आपके पास 3,86,000। 3,86,000 में से 63 इसको, 78 इसको, 88 इसको, 83 इसको, 72 इसको, ठीक है। आगे समझ में। तो ये जो टोटल दिखा रहा है, किसके उससे दिखा रहा है ये टोटल आपके पास, ये एड्रेस वाइज दिखा रहा है, ठीक है नहीं। और एड्रेस वाइज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो आप एक तरह से ग्रुप वाइज दिखाने में कामयाब होगा, राइट ना। ये 76,000 है, ये 27,000 है। नोएडा के अंदर 78 88 83 72। हम ये चाहते हैं जो सैलरीज है ना, ये ऑर्डर में हो। नोएडा वाले मतलब प्रिंट हो गई सारी। तो नोएडा में सबसे कम सैलरी वाला पहले आए, फिर दूसरा, उससे ज्यादा, मतलब ऑर्डर में होना चाहिए नोएडा वाली सर्विस को। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपके पास जो ये आप लोगों ने पार्टीशन बाय लगाया है, बेसिकली इसी ओवर के अंदर आप लोग जो है पार्टीशन बाय के अलावा ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय भी लगा सकते हैं, कॉलम का नेम। इसमें आपके पास ऐसे ये भी रक्षा लगाया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टेबल से सब आ गया। मैंने कहा इसके साथ टोटल सैलरी ओपन कर दो, सम ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, ओवर लगा दिया, ये आ गया। मैंने कहा ग्रुप बाय, टोटल सैलरी दिखा नहीं, ग्रुप बाय करके लगाओ, ठीक है ना। तो मैंने बोल दिया इसको पार्टीशन बाय एम्प्लॉय का एड्रेस, ये एम्प्लॉय का एड्रेस के बेसिस पे हो गया। और मैंने इसके अंदर बोल दिया ऑर्डर बाय एम्प्लॉय का सैलरी। देखिए आप लोग एम्प्लॉय सैलरी हो गया। नैनीताल के अंदर ये नोएडा वाले ले लो आप लोग, पहले नोएडा वाले के अंदर 63, फिर 72, फिर 78, फिर 83, फिर 88। संडे ऑर्डर में लगा नहीं लगा, ऐसे आप लोग बना सकते हैं, ये तरीका होगा आपके पास, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं तो इसमें भी आप बोल सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर जाता ही है। डिसेंडिंग करना तो बात मिली तो डिसेंडिंग, अब डिसेंडिंग आ जाएगा। देखिए नोएडा वाला एग्जाम्पल लो, पहले 88, फिर 83, फिर 78 72 और 63, डिक्रीमेंट ऑर्डर में आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो दो तरीके से ऑर्डर आप दिखा सकते हो, ये तरीका होगा। ऑनलाइन आगे बात समझ में आई? पार्टीशन नहीं, शॉर्ट का काम तो ऑर्डर बाई कर रहा है भाई। पार्टीशन तो अकेला लगा के देखो ना, या पार्टीशन बिना ऑर्डर बाई के लगा के देखो। पार्टीशन ने क्या पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आपके पास आ रहा था टोटल लिखो 8,22,000, 8,22,000 नहीं आ रहा। कितना आ रहा है, कहीं पे आपके पास आ रहा है कहीं 3,86,000 आ रहा है, 2,98,000 आ रहा है, ये तो टोटल दिखा रहा है आपके पास, ये वाला नहीं कर रहा। अच्छा ऑर्डर बाई लगा है इसमें, सिर्फ पार्टीशन बाई ये रहा पार्टीशन। ये पार्टीशन बाई वाला ये है आपके पास, कि मान लीजिए यहाँ पे आपके पास दे रहा है नोएडा में टोटल 3,86,000 रुपये दिए जाते हैं। अब 3,86,000 से कितने किसको दिए गए वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है ना, ऐसे करके। नए ताल में टोटल जो वो 83,000 दिए थे, 83 में से किसको कितना दिया वो यहाँ गया। तो मैं टोटल दिखा रहा हूँ, टोटल एक सैलरी का नहीं दिखा रहा आपके पास। ऐसा डिस्ट्रीब्यूट जैसा हालत है कि यार, ठीक है, ये आपके पास
डन। अभी पहला फंक्शन पढ़ते हैं। पहला फंक्शन है आपके पास इसके अंदर रोल नंबर। देखिए पहला आता है रोल नंबर। रोल नंबर देख लीजिए आप। रोल नंबर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये टेबल है। इस टेबल में आपके पास एम्प्लॉय आईडी नाम का यूनिक कॉलम है, जो कि यूनिक आईडी देता है, आपको पता है राइट ना। बट अगर स्टिल अगर आप चाहते हैं कि इसको जो है रोल नंबर दिया जाए, 1 2 3 यूनिक दिया जाए, तो रोल नंबर का यूज कर सकते हैं, काम करेगा, है ना। क्या बेनिफिट होगा वो देखते हैं। देखिए जैसे आपने कहा कि सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ये आने लगा आपके पास टेबल, है ना। अब आप इसको प्रॉपर जो 1 2 3 4 देना चाह रहे हैं, मान लीजिए मैंने इसे कहा कि इसको जो है ना वो लाइक ऑर्डर में लगाना है, एम्प्लॉय सैलरी सैलरी के ऑर्डर में लगाना है, ठीक है ना। लाइक एम्प्लॉय सैलरी पहले स्मॉल लेटर फिर कैपिटल, तो ऐसे आप लोग क्या कर देंगे, इसका ऑर्डर बाय लगा देंगे। ऑर्डर बाय एम्प्लॉय का सैलरी लग गया सेंडिंग ऑर्डर। तो मैं सेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, एम्प्लॉय आईडी आगे पीछे हो जाएंगी कि नहीं, है ना। अब आप इसको प्रॉपर रोल नंबर देना चाह रहे हैं 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग, सैलरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आप रोल नंबर क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? आप लोग इसको कर सकते हैं, सिलेक्ट एवरीथिंग, और इसके साथ आपने कह दिया कि यहाँ प्रिंट कर देना क्या, रोल नंबर, है ना। रोल नंबर क्या है, एक विंडो फंक्शन है। रोल नंबर एक विंडो फंक्शन, तो किसके साथ चलेगा, ओवर के साथ। कोई भी विंडो फंक्शन यूज करना, क्या लगाना पड़ेगा, ओवर लगाना पड़ेगा, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ठीक है ना। डन किया, दिख गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ रहा, 12 के बारे में रखिए, अलग नंबर आ गया राइट। और आपने कहा इसके अंदर कि मुझे तो ये रोल नंबर देना ही क्यों था, वो वैसे तो था ही, रोल नंबर तो थे ना कि 1 2 3 4 9, है ना। ये था तो यूनिक नंबर। तो आप यह बता सकते हैं कि ऑर्डर बाई, या मैं बोल सकता हूँ कि इसको ऑर्डर बाई एम्प्लॉय का सैलरी। ये देखिए आपको सबसे कम सैलरी वाले को एक रोल नंबर मिला, उससे ज्यादा 2 से ज्यादा 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है ना। आपने कहा मुझे तो हाईएस्ट वाले को रोल नंबर मत देना, तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या गया देखो, 97 वाले को 1 मिला, 1 फिर देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है कि नहीं। समझ में आ गया रोल नंबर। अभी बोर हो गए नहीं, अब बोर हो गए, छोड़ दो, दोबारा पढ़ लेना, बाद में क्या दिक्कत है। यहाँ तक प्रैक्टिस लगा लो, फिर दूसरा बैच होगा ना, उसमें ज्वाइन कर लेना, तो क्या है। तो अभी तो बाकी है यार, अभी तो, क्योंकि अभी तो हमने बेसिक, अभी तो शायद 9th क्लास है ना ये, तो हमने शायद बेसिक कवर किया है अभी। अभी लगभग इसके बाद में कम से 20 से 22 क्लासेस होती है इक्वल की। अब ये विंडो फंक्शन पढ़ेंगे, फिर सिटी पढ़ेंगे, व्यू पढ़ेंगे आप लोग, ट्रिगर पढ़ेंगे, स्टोर प्रोसीजर पढ़ेंगे आप लोग, इंडेक्सेस पढ़ेंगे, कर्सर पढ़ेंगे आप लोग, ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, एसेट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आप लोग, है कि नहीं। फिर यूजर रूल्स हो गए आपके पास, ग्रांट, रिवोक, ये सब पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपके पास डेटाबेस, सिक्योरिटी, बैकअप, रिकवरी, ये सब पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे टॉपिक्स। ठीक है, करें शुरू। डन, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना, नो प्रॉब्लम, ठीक है ठीक है। रोल नंबर समझ में आ गया ना। रोल नंबर जस्ट 1 2 3 दे देगा, इंडेक्स नंबर 1 2 3 दे देगा, और कुछ नहीं। तो आप अलग से कस्टम इंडेक्स बना सकते हैं, रोल नंबर बना सकते हैं आप लोग, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सिंपल है। अच्छा, इनको आप क्या कर सकते हैं, इनको आप रैंक भी दे सकते हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं, जरा चेक कर लेते हैं।
आई विल नो दैट। नो, ये अपना लेडीज की वेट, जरा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास सैलरी जो है, किसी की सैलरी ले लेते हैं। ये कोई ऑर्डर में लगा हुआ है क्या हमारे पास टाइम पे? डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना ये? ठीक है। 117 नंबर है, मोहित सिंह है। ठीक है। अपडेट एम्प्लॉय टेबल दैट एम्प्लॉय सैलरी इक्वल टू 83,648.56 पैसा, where employee ID is equals to 117। ओके ओके, देखिए जैसे रो नंबर आपको पढ़ा है ना, ऐसे इसके अंदर आता है आपके पास रैंक। अब रैंक भी दे सकते हैं, रैंक भी वही काम करेगा, 1 2 3 4 देना है ना। रैंक भी वही काम करेगा, किसी को वन बोलना, सेकंड बोलना, रैंक देना है, पोजीशन देना एक तरह से। रैंक भी वही काम करेगा। जैसे आपने कहा कि सिलेक्ट एवरीथिंग, और यहाँ बोल दिया आप लोगों ने रैंक। इसे क्या लगाना पड़ेगा? वो लगाना पड़ेगा आपको फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ये आ गया आपके पास। तो देखिए यहाँ पर सबको रैंक क्या मिल गई? 1 1 1 1 1 रैंक मिल गई सबको, है ना। 1 2 3 4 नहीं मिली सर। अरे भाई अभी बताया नहीं ना कि आपको कॉलम के हिसाब से देना है। आपने यहाँ बोला कि ऑर्डर में लगा दीजिए, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय सैलरी, है ना, एम्प्लॉय सैलरी के अकॉर्डिंग लगा दीजिए। अभी देखिए, अब ये देखिए मिल गया आपके रैंक। तो यानी कि सबसे छोटी वाली सैलरी वाले को कितना मिलेगा रैंक? 1। सबसे बड़ी सैलरी वाले को, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा सैलरी 3, उससे बड़ा सैलरी 4। तो समझ में आ गया ना। ये मान लीजिए आपने कहा टॉप सैलरी वाला रैंक 1 पे होगा, तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर लगा दिया। ठीक है नहीं? तो सबसे टॉप सैलरी वाले को कितना मिल गया रैंक? 1। 88,000 वाले को 2। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि 83,000 वाले 83,648.656 है, उस वाले को 3 रैंक मिल रही है। तो अगर किसी दूसरे एम्प्लॉय की सेम सैलरी है तो उसे भी रैंक नंबर 3 ही मिल रही है। लेकिन रो नंबर में ऐसा नहीं होता ना। रो नंबर में तो ऐसा नहीं होता। रो नंबर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मिलता है ना। चाहे ऑर्डर में हो ना हो, उसका काम है सिर्फ रो नंबर देना, दैट्स इट। इसका काम है रैंक देना रियल में। तो टॉप सैलरी वाले को 1 मिला, सेकंड वाले को सेकंड मिला, और थर्ड नंबर पे क्या है, दो लोग सेम सैलरी थी, तो दोनों को ही नंबर 3 3 रैंक मिल गया। लेकिन पहले का 3, दूसरा कितना होना चाहिए था? 4, और उसको भी कितनी रैंक दी जा रही है? 3, क्योंकि दोनों की सैलरी सेम है। तो जो 5वें नंबर है उसको क्या रैंक मिलेगी? उसको 5 मिल रही है। तो ठीक है ना। 1 2 3 3, अब 3 तो स्किप, 4 तो स्किप हो गया, तो उसको मिल गई रैंक 5। 6 7 8 9 10 11 12, 12 तक मिल गई। ठीक है ना। अगर आपके पास बीच में तब के 12 नहीं होनी चाहिए, टोटल 12 एम्प्लॉय थे और रैंक मिस हो गए ना 4 नंबर की। अगर यहाँ बीच में किसी और से जो 9 है, इसकी भी सेम होती है, तो इसको भी 9 मिल जाता। तो इसको कितना मिलता? 11 ही मिलता, 11 ही मिलता, क्यों 10 मिस हो गया ना। अगर इसका 9 रैंक, तो नीचे वाले को भी 9 ही मिलता, और नीचे वाले को 11 ही मिलता, क्योंकि 10 तो मिस हो गया ना। ये रैंक है आपके पास। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम एज रोल नंबर है ना। ऑनलाइन बोलो, समझ में आ गई ये बात? बोलिए। ठीक है। अच्छा, रैंक के बाद अगला है आपके पास, रैंक के अलावा डांस रैंक। सर अगर मान लीजिए पोजीशन नंबर 3 नंबर पे 2 है, तो अगले वाले को 4 नंबर देंगे आप, ये थोड़ी 5 ही पोजीशन आगे सीधे 4 नंबर कहाँ जाएगा। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं डांस रैंक, यानी कि रैंक छोड़कर आप डांस रैंक यूज करो। बस कितना डिफरेंस है समझ में आ गया होगा। रैंक अगर दो सेम नंबर आ जाते हैं तो वो बीच में डेट नंबर को स्किप कर देता है, और ये नंबर स्किप नहीं करता। डांस रैंक है ना। तो इसको रन कराइए आप लोग, पहले को पहला मिला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को भी तीसरा मिला, राइट। लेकिन अब 5वें नंबर जो बंदा है उसको 4 रैंक मिल रही है, देखिए। ठीक है ना। तो इसमें ये नंबर स्किप नहीं करता, अगर रिपीट हो जाता है, सेम कहीं रैंक रिपीट हो जाती है तो ये नंबर स्किप नहीं करता है। बस रैंक और डांस रैंक में इतना डिफरेंस है। ऑनलाइन बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्लियर है ना? ठीक है।
नो प्रॉब्लम, चल रहा है। रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक सब समझ में आ रहा है। इसके बाद देखो अगला है आपके पास रैंक डेंस रैंक के बाद अगला आता है आपके पास एंटाइल। बेसिकली एंटाइल भी आपके पास रैंक देने के लिए ही है, लेकिन अब पता है कि रैंक कैसे देंगे? ऐसे रैंक नहीं देंगे कि आप लोगों ने फर्स्ट सॉफ्ट हाईएस्ट सैलरी वाले को 1 नंबर दे दिया, सेकंड हाईएस्ट वाले को सेकंड दे दिया। ऐसे देंगे आप लोग कि शुरू के 4 एम्प्लॉय जो सबसे टॉप सैलरी कमा रहे हैं उनको रैंक 1 दे दिया, ग्रुप ए दे दिया, ग्रुप ए रैंक 1 ऐसे दे दिया, है ना। उससे नीचे वाले चारों ने उनको रैंक 2 दे दिया, उनसे नीचे वाले चारों ने उनको रैंक 3 दे दिया, ऐसे करके। तो टोटल 12 एम्प्लॉय है। अगर मैं 3-3 के ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ कि शुरू के 3 एम्प्लॉय को फर्स्ट, अगले 3 को सेकंड, तो ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे? तो वो 4 ग्रुप आप मेंटल के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, टॉप हाईएस्ट सैलरी वाला जो फर्स्ट 3 होंगे उनको रैंक 1 मिलेगी, सेकंड हाईएस्ट 3 वाले को रैंक 2 मिलेगी। ठीक है, करके देखिए इसको। तो देखिए आप लोग कैसे करेंगे। सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ये तो सारे प्रिंट हो गए। अब यहां से आपने मान लीजिए रैंक दिया ओवर ऑर्डर बाई एम्प्लॉय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आपको पता है 1 to 3 मिल रहा है ना। मैं कह रहा हूँ 3-3 ग्रुप में बांटो इनको, है ना। तब 3-3 ग्रुप में बांटेंगे तो आप लोग रैंक क्या यूज करते हैं, एंटाइल, और एंटाइल में 5 करते हैं। कितने ग्रुप बनाने हैं? 4 ग्रुप बनाने हैं। मैंने बताया ना अभी, अगर 3-3 की ग्रुपिंग करूंगा तो टोटल 12 एम्प्लॉय, कितने ग्रुप हो गए टोटल? 4 ग्रुप हो गए। तो यहाँ ये बताना पड़ता है आपको, टोटल 4 ग्रुप बनाइए, यानी कि सारे एम्प्लॉय को डिवाइड कर दीजिए 4 हिस्सों में। तो 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो एक एक हिस्से में कितने कितने एम्प्लॉय है? तो पहले के 3 को रैंक मिली 1, सेकंड के 3 को 2, थर्ड 3 रैंक, और फोर्थ नंबर के थर्ड पर्सन को 4, ऐसे डिवाइड होगी। ठीक है। अगर मैंने कहा मेरे पास 4 ग्रुप नहीं होंगे, मेरे पास ग्रुप केवल 2 ही होंगे, तो अगर मैं 2 ग्रुप बनाऊंगा तो क्या होगा? हम्म, शुरू के 6 लोग जो होंगे हाईएस्ट सैलरी वाले उनको रैंक 1, जो लास्ट के 6 लोएस्ट वाले सैलरी वाले उनको रैंक 2। रन कराया हमने ये, मतलब कि आपके देखिए शुरू के 6 एम्प्लॉय को आपको रैंक 1 और लास्ट के 6 एम्प्लॉय को आपको रैंक नंबर 2 मिल गए। तो 1 और 2 आपको देखने को मिल रहा है, बस ये एंटाइल होता है आपके पास। ठीक है, शुरू के 6 1, लास्ट के 6 2, ये होता है एंटाइल। बोलो नहीं समझ में आ गई बात एंटाइल की? हार्ड कोडेड मैंने बोला 4 ग्रुप में बांटना है, 2 ग्रुप में बांटा तो 2 ग्रुप में बांटना है, दैट्स इट। सेम सैलरी से मतलब ही नहीं है। ये दो लोग की सैलरी सेम है, एक छठवें नंबर पे आता है, एक सातवें नंबर पे मैंने कहा ना, मैटर ही नहीं करता। 6 बोला ना, तो शुरू के 6 पहले में जाएंगे बस, चाहे छठे सातवें की सैलरी से मतलब ही नहीं है, हमने बोला ही नहीं। हाँ ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए था वाली। आपने कहा ग्रुप बनाइए, इसके अंदर मान लीजिए 5, 12 लोग हैं, 5 ग्रुप बनाएंगे तो कितने कितने आएंगे? 3-3 आ जाएंगे? नहीं, 4 बन रहे थे। 5 ग्रुप कैसे बनेंगे? 5 ग्रुप के अंदर 2-2 के 2 ग्रुप बनाओ, 2 2 2 2 2, 5 ग्रुप बन गए। अब कितने एम्प्लॉय बच रहे हैं हमारे पास? 2 बच रहा है अभी भी, तो कहीं तो रखना पड़ेगा। ग्रुप ये कही थी 2-2 लोगों को बनाओ, ऐसे नहीं कहा था टोटल कितने ग्रुप बनाओ? 5 ग्रुप बनाओ। तो 2 एम्प्लॉय रखे ना, तो अब इनको क्या करते, स्टार्टिंग से बांटना शुरू करते। पहला एम्प्लॉय पहले ग्रुप में, दूसरा एम्प्लॉय दूसरे ग्रुप में, खत्म हो गए, डाक्चक बन गए 5 ग्रुप। तो इनके पहले में 3, दूसरे में 3, तीसरे में 2, चौथे में 2, पांचवें में 2, ऐसे बनेगा। टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? 12 एम्प्लॉयज हैं। ग्रुप कितने बनाने हैं? 5 बनाने हैं। तो 5 के हिसाब से 5 ग्रुप में कितने आ गए? 2 2 2 2 2 एम्प्लॉय, 5 ग्रुप बन गए ना। अभी आपके कितने बचे हैं बाकी? तो मैं छठा ग्रुप थोड़ी बना दूंगा, आपने कहा ना कितने ग्रुप बनाने हैं, 5 ही बनाऊंगा। तो इन 2 को भी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा शुरू से। तो इन 2 में से एक को इसमें जोड़ दिया, एक बचा, एक को इस ग्रुप में जोड़ दिया, एक भी नहीं बचा, 0, बात खत्म। तो पहले ग्रुप में कितने लोग हो गए, और दूसरे ग्रुप में फिर चौथे पांचवे, तीसरे चौथे पांचवे के अंदर 2-2 लोग, ऐसे बचे। ठीक है ना, कराए ना। एम्प्लॉय की बार होंगे तो लास्ट वाले में 1 आ जाएगा, इस बार की जगह क्या रहेगा, तो वापस से उसमें फर्स्ट वाले फर्स्ट वाले में 3 ग्रुप, पहले में 3,
बाकी इस 4 में 2-2, अगर 11 होते तो पहले में 3, बाकी सब में 2-2। देखो रन करा के रन किया मैंने, देखो पहले को 3 को क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, पहले को 3 को 1 मिल रहा है, और उसके बाद अगले 3 को फिर से 2 मिल रहा है, फिर अगला 2 को 3 मिलेगा, 2 को 4 मिलेगा, है ना, 2 को 5 मिलेगा, दैट्स इट, 5 ग्रुप होगा। ऐसा डिस्ट्रीब्यूट है एंटायर के अंदर। ऑनलाइन क्या बोलते हो, समझ में आ गई बात क्या? डन है बॉस, बोलो ऑनलाइन, समझ में आ गई? और देखिए इसमें आपके पास लैग और लीड दो होते हैं, दो और होते हैं फंक्शन, लैग और लीड। लैग क्या करता है, आप लोग नेक्स्ट वैल्यू को लेके चलते हैं, फिर नेक्स्ट वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी उसे साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। लीड से क्या होगा, प्रीवियस वैल्यू है, तो लैग लीड ऐसा चलता है। लैग लगाते हैं तो सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ये प्रिंट हो रहा है। मैंने कहा यहाँ पे आप लोग जो है प्रिंट कर दीजिए किसको, लैग को। पर कौन से कॉलम को लेके चलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ना, एम्प्लॉय सारे वाले कॉलम की नेक्स्ट वाले को लेके चलना पड़ेगा, और क्योंकि वो है तो फिर ओवर तो लगाना ही पड़ेगा, राइट ना। इसको रन करा लो तो आप देखिए यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू, लैग मतलब कैरी प्रीवियस वाली, ये प्रीवियस वैल्यू को लेके चलता है, ठीक है ना। V7 63 था, 63 से पहले कौन सा वैल्यू था, कुछ नहीं था, तो नल आ रहा है। अगला वैल्यू क्या है, 78, 78 से पहले क्या वैल्यू था, वो यहाँ दिखाई दे रहा है ना। अगला क्या है 88, 88 से पहले कौन सा वैल्यू था, वो लेके चल रहा है साथ में, ठीक है। तो लैग क्या करता है, प्रीवियस वैल्यू को साथ में लेके चलता है। अगला वैल्यू क्या था 83,000, उससे पहले कितना था 70। अगला क्या था 97, उससे अगला कितना था 46, तो आ रहा है जैसा रो है वैसा दिखाई दे रहा है। आपने कहा सर ऐसे थोड़ी दिखाएंगे, थोड़ा सा प्रॉपर मतलब ऐसा कर सकते हैं कि कितने कितने ग्रोथ चल रही है वो दिखाना है, तो आपने क्या कर दिया, ऑर्डर बाई एम्प्लॉय का सैलरी, और इसमें डिसाइडिंग ऑर्डर मिल रही है, तो आप लोग घटते हुए देख सकते हैं कि कितना सैलरी का ग्रोथ घट रहा है। जैसे मान लीजिए टॉप सैलरी 97 है, तो अगले वाले को कितना दिया 88, पहले वाले को कितना था 97, उससे अगले वाले को 83 है, पहले वाले को कितना दिया था 88, उससे अगले वाले को फिर से 83 है, पहले वाले को 83 ही था, दो की सेम थी ना, सेम। अगला 78 है, उससे पहले कितना था 83, अगला वाला 76 है, उससे पहले कितना था 78, ठीक है नहीं। दोनों कॉलम को माइनस करके आप यहाँ निकाल सकते हो कि कितने की कितना वो मिल रहा है, डिक्रीमेंट कितना हो रहा है परसेंट में, है ना। तो आप डिक्रीमेंट देखते हुए चल सकते हो, इंक्रीमेंट देखते हुए चलना है आपको, तो लैकी क्या कर देंगे, लीड, लैकी क्या कर देंगे, लीड, कैरी नेक्स्ट, लैक की जगह पे आप लीड कर देंगे, देखिए ये लगा दिया आप लोगों को लीड, ठीक है ना। तो देखिए लीड में क्या हो, नेक्स्ट वैल्यू 63 है पहली वैल्यू, अगली क्या होने वाली है 78, देखो पहले दिखा रखा है। अगली क्या है 78, उससे अगली क्या आने वाली है 88 आने वाली है, देखो। अब 88 से अगली क्या आने वाली है 27 आने वाली है, देखो, है ना। इसे आप बोल सकते हैं कि पार्टीशन बाय कर दिया आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि अगला 97 है तो इससे अगला 88 आने वाला है, 88 से अगला 83 आने वाला है, 83 से अगला 83 आने वाला है अगेन, 78 आने वाला है अगेन, 76 आने वाला है, 72 आने वाला है, तो जो भी आने वाली है वो साथ में यहाँ लिखी हुई है, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी आपके, ठीक है। सर लैग और लीड कहाँ काम में आएंगे भाई, डिफरेंस निकालने के, क्या एलवाई चल रही है, कितना प्लस चल रहा है, कितना माइनस चल रहा है, स्टॉक प्राइस इतने इतने, तो स्टॉक प्राइस का डिफरेंस निकालते हैं ना आप लोग, तो डिफरेंसेस कैसे निकलेंगे, वो ऐसे निकाले जाते हैं, ठीक है। स्टेशनरी यहाँ पे बोलते हैं ना आप लोग, स्टेशनरी निकालना होता है, नहीं स्टेशनरी वाला डेटा नहीं चाहिए तो माइनस करके निकालते हैं ना आप लोग। जैसे मान लो एक कॉलम है, एक कॉलम को लूंगा मैं से लाइन खींचू, ग्राफ खींचू, तो ऐसा बनेगा ना ग्राफ, ऊपर नीचे, ऊपर जाएगा फिर नीचे की तरफ आएगा। सैलरी अगर बढ़ रही घट रही है तो फिर ऐसे बनेगा ना ग्राफ नीचे की तरफ, और अगर बढ़ेगी तो इस तरह जाएगा ऊपर की तरफ ग्राफ, राइट ना। लेकिन अगर हम लोग दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, वो एक ही जगह पे वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहेगी केवल। वह अंतर कितना होगा, या तो सैलरी में कितना अंतर आ रहा होगा, 10,000 या तो बढ़ रहे होंगे, 10,000 के आसपास घट रहे होंगे, तो 2,000 बढ़े 3,000 घटे, 3,000 बढ़े 4,000, तो 10 से 10 के बीच में रहेगा सिर्फ, इस तरह आएगा नहीं, है ना। तो उसके अंदर जो आपके पास है ना स्टेशनरी डेटा जो बना देते हैं उसको। चलो ये जब एमएल वगैरह में काम में आता है, छोड़ो आप। वह लैग और लीड इस तरह काम में आता है, समझ में आ गया, विंडो फंक्शन खत्म, ठीक है। हाँ जी, कब खत्म करना चाह रहे हो, बिल्कुल।
पढ़ लो यार, पढ़ लो। चलो ठीक है ना, इतना आगे फिर प्रैक्टिस कर लो, हम लोग विंडो फंक्शन की लगा के देख लो आप लोग। लास्ट में कोई एक्सेल नहीं, कल टॉपिक क्या पढ़ा है? फंक्शन शुरू होते ही फंक्शन की एक्सरसाइज नहीं थी, मैंने कहा था पहले तो पढ़ लेंगे, क्या करेंगे तो दे देंगे, हमारे एक्सरसाइज दे देंगे तो आज उसके एक्सरसाइज दे दीजिए ना, आज की नहीं दी, तो आज की नहीं दी, लास्ट वही बोले थे, लास्ट फॉरेन की लास्ट करिए, लास्ट एक्सरसाइज पे देखा था, वो चेक करते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। फॉरेन की जॉइंस दिया था, क्लॉजेस नहीं दिया है। तो पहले क्लॉजेस की भेजो फिर। एंजॉय मिल गया क्लॉजेस। मैंने कल वो तो पढ़ा दिए थे ना, कंट्रोल फ्लो और वो सब चीज तो पढ़ा दी थी ना, एग्रीगेट फंक्शन, टाइम डेट, ये सब तो पढ़ा दिया था कल। तो वो वाले तो ले लो, चाहे विंडो फंक्शन के काम कर लेना चाहे, ठीक है ना। विंडो फंक्शन की एक्सरसाइज कर लेना ना, मैंने फंक्शंस के दे दिया आपको, विंडो फंक्शन ही कर लेना चाहे तो। है ना, कल एक काम करते हैं, कल पहले पढ़ते सिटीज और विंडो फंक्शन की कंबाइन करके दे दूंगा एक्सरसाइज, तो आपको सॉल्व करने में मजा आ जाएगा और टॉपिक भी दो तैयार हो जाएंगे, है कि नहीं। कल सिटी और वो पढ़ लेंगे, सब क्वेरीज सिटी और सब क्वेरी पढ़ने के बाद तब उसके साथ कर लेंगे एक्सरसाइज, ठीक है ना। ये आप लगा लो पहले, आज जो है ना इसकी लगा लो, फंक्शंस की और क्या नाम से क्लॉज स्ट्रीम की लगा लो। चलो ठीक है, ऑनलाइन फिर है ना, आज के लिए इतना छोड़ते हैं, बाकी अब कल देखते हैं, ठीक है, बाय बाय।